उत्तर प्रदेश के महाबजट में सोमवार को महाकुंभ के लिए खूब पैसा मिला है। योगी सरकार ने वार्षिक वित्तीय बजट में महाकुंभ के भव्य आयोजन की भी नींव रख दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को पेश हुए बजट में साल 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए योगी सरकार ने नगर विकास के माध्यम से 2500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस राशि के जरिए नगर विकास विभाग विश्व स्तरीय सुविधाओं के माध्यम से महाकुंभ का भव्य आयोजन करेगा। इसके अलावा योगी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन के लिए सांस्कृतिक विभाग को भी 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया है, जिससे महाकुंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना और नागरिक सुविधाओं में वृद्धि की तमाम परियोजनाओं पर योगी सरकार का फोकस रहा है। इसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। तमाम परियोजनाओं के लिए भी बजट में धनराशि दी गई है। महाकुंभ 2025 में करोड़ों पर्यटकों के जुटने की संभावना है। महाकुंभ के लिए टेंट सिटी, कुंभ म्यूजियम समेत तमाम परियोजनाओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया को अब योगी सरकार प्रमुख प्राथमिकता पर रखते हुए पूरा करेगी। महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार ने 100 करोड़ का बजट जारी किया है, जिसका साधु संतों ने स्वागत और सराहना किया है। साधु संतों का कहना है कि महाकुंभ दुनिया में अपनी छाप छोड़ेगा। इसके लिए योगी सरकार के स्तर से भी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, ये सुनते हुए इतना हर्ष हो रहा है कि आज तक जितनी सरकारें आई, पहले तो यहाँ के लिए कुंभ के लिए, कहीं भी कुंभ के लिए बजट बनाने के समय इन लोगों की जो मानसिकता होती थी इतनी घृणित होती थी। बहुत कोशिश करके इन्होंने मेला को एक परंपरा निभाने का कोशिश किया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अर्धकुंभी भी 2018-19 में हुआ, इतना सुंदर हुआ। अब कुंभ के लिए सिर्फ शहर के निर्माण के लिए अलग आया, रोड के लिए, कुंभ के लिए सिर्फ साधु संस्थाओं के लिए ही आया है। कुंभ के लिए ये हर्षित भाव है। ये राम राज की संकल्पना का पहला चरण है। ये मान रहे हैं हम लोग कि राम राज के संकल्पना का, सनातन धर्मों के संकल्पना का, हिंदू राष्ट्र के प्रभाव का ये पहला चरण है। अब भारत राम राज्य स्थापित होगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा अगर ऐसी भावनाएं इस सरकार में रही। योगी मोदी का जो ये धर्म के प्रति झुकाव है ये बहुत अच्छी है। पहले मैं किसी का निंदा नहीं करता, लेकिन पहले की सरकार में 2013 में कुंभ में आपका मीडिया भी जानता है कि उस मेला के अधिकारी कौन बनाया गया था। मेला के आजम खां को बनाया गया था। उस बजट का इतना छिन-मिन हुआ कि साधु सुविधा के लिए मेला समाप्त हो गया, कुंभ हो गया, तो भी जाते रहे और कहीं भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, सुरक्षा की भी नहीं थी। लेकिन आज है, आज माघ में जो झलक है व्यवस्था की, वो इन सरकारों में कुंभ में नहीं हुआ करती थी। इसलिए बहुत अच्छा है। ये संदेश देता है, ये बजट संदेश देता है कि अगर ऐसी इस सरकार की सत्ता रही और इस सरकार का शासन रहा देश में, तो रामराज आना असंभव नहीं है, आ सकता है। ऐतिहासिक कुंभ होगा ये, बिल्कुल ऐतिहासिक कुंभ होगा। भूतो न भविष्यत। ये कुंभ ऐसा होगा कि एक विश्व को भारत का अद्वितीय पहचान देगा, धर्म के विषय में पहचान देगा कि भारत धर्म का राजा है और पूरे विश्व का शिक्षक है। भारत दूसरे विश्व को शिक्षित कर सकता है भारत धर्म के विषय में, ऐसा एक पहचान होगा एक कुंभ। कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सतत प्रयास से पूरे भारतवर्ष के धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार, उनका विस्तार, उनका सुंदरीकरण चल रहा है। उसी तरीके से भारत सरकार जो है कुंभ को भी एक ऐतिहासिक बनाने का संकल्प ली हुई है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम सत्र में 100 करोड़ रुपए दिया है और अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से करना है। निश्चित रूप से जो शुरुआती लक्षण है वह एक ऐसा कदम है जो आने वाले कुंभ की दिव्यता और भव्यता के लिए एक ऐतिहासिक रेखा खींचेगा। पूरे विश्व के लोग यहाँ आने वाले हैं, पूरे विश्व की निगाह भारत के महाकुंभ
कुंभ पर लगी हुई है, सरकार भी तैयारियों को लगी है। संत समाज इसका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और विश्वास करता है कि आने वाला समय राम मंदिर की जैसी एक चर्चा है वैसे महाकुंभ की भी चर्चा होगी। सरकार इसके लिए बधाई का पात्र भी है और संत समाज में एक उत्साह भी है। उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जो इससे पहले कुंभ होते थे उससे अलग कुछ अनोखा कुंभ हो गई है। देखिए, अनोखा नहीं, विशेष होगा, क्योंकि ये महाकुंभ नहीं, कुंभ अब तो ये तो महाकुंभ है ना। जब महाकुंभ हो रहा है तो हमारी सरकार लगी है और सरकार वो सरकार लगी है जो राष्ट्रवादी सरकार है, राम की सरकार है, गंगा की सरकार है, भारत माता की सरकार है और देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो है भारत माता को अपनी मां मानता है, इस देश को अपना परिवार मानता है। इसलिए उनका जो संकल्प है भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए वह ऐतिहासिक रूप से है। निश्चित रूप से आज शासन प्रशासन सारे लोग पूरे माघ मेले में बड़े उत्सव के साथ लगे हुए हैं और आने वाले कुंभ की तैयारियां शुरू हो गई। ऐतिहासिक कुंभ हो गई है। इतिहासिक विशेष ऐतिहासिक होगा। आने वाला समय हमें लगता है कि ये देश आज़ादी का 75वां जो वर्ष है इसका जो महाकुंभ होगा, अब तक के कुंभों का सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा। 100 करोड़ रुपए लागत 100 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था है, हमें लगता है सरकार और भी अभी व्यवस्थाएं बढ़ाएगी, क्योंकि इतने में हमें लगता है महाकुंभ कर पाना कठिन भी हो सकता है और व्यवस्थाएं लग सकती हैं। अब उसमें है कि अधिकारी लोग इसमें बंदर बांट ना करें, पूरी ईमानदारी के साथ बजट को अगर खर्च करते हैं तो कुंभ सरकार की नियत से विशेष होना चाहिए। अब अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि देश को भारत सपूत बन करके इस गंगा माँ की रेती को सुंदर बनाएं, जिससे विश्व के लोग यहाँ से जाएं और अगले महाकुंभ का आकलन उससे भी अधिक करें। पक्के घाट बन रहे हैं, रोपवे बनने की तैयारी में है, कई ऐसी महत्वपूर्ण। देखिए, ऐसी चीजें जो सुनने की आ रही कि पूरा प्रयागराज छप रहा है, उसके लिए तो महाराज कई 100 करोड़ रुपए लग रही है। सरकार की जो योजना है, पुल की है, रोड की है, सफाई की है, पार्क की है, घाटों की है, वो तो बहुत बड़ा विस्तार है। वह सब देखने के बाद तो एक सुंदर सा नगर ही बसेगा। भरद्वाज ऋषि जी महाराज, जैसे भरत जी के आने के बाद प्रयागराज स्वर्ग से भी सुंदर हो गया था, वैसे महाकुंभ आते आते तीर्थराज प्रयाग स्वर्ग की तरह सुंदर, दिव्य और भव्य होगा। जी, जो हमारे ये 100 करोड़ का जो बजट पारित हुआ है, तो ये सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और जो आने वाले कुंभ है उसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए ये पारित हुआ है। क्योंकि मौजूदा सरकार में जैसे राम मंदिर बन रहे, इतना दिव्य और भव्य मंदिर बना है, वैसे ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए इतना अच्छा पहल हुआ है और मैं स्वागत करती हूँ इस चीज़ को और मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपने एक सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए इतने अच्छे स्कीम लेके आए हैं और ये बजट भी पारित करे हैं और हमको लगता है कि ये मौजूदा सरकार में हमारे जो आने वाले 2025 वाला कुंभ बहुत भव्य होगी और दिव्य होगी और बहुत ही शानदार होगी। इससे पहले भी कुंभ होता था और सरकारें की पैसा आता था, किस तरीके से लगता था? हाँ, तो पहले इससे पहले जो सरकारें थे वो पैसा आता था, बजट पारित होती थी, मगर कार्य नहीं होती थी। जितना बजट होती थी उसके हिसाब से कार्य नहीं होती थी, एकदम उनका हर एक चीज फेल था। मगर इस मौजूदा सरकार में हर एक कार्य एकदम सफलतापूर्वक होती है और मैं दिल से स्वागत करती हूँ इस बजट को। जी, बहुत ऐतिहासिक कुंभ होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा। जी, मैं कौशल्या नंदगिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। नमस्कार। 19 में जो प्रयागराज का कुंभ हुआ, अर्ध कुंभ होकर के जिसको कुंभ बना दिया गया, अब ये पूर्ण कुंभ होकर के महाकुंभ का रूप धारण करेगा। ऐसा ऐतिहासिक बजट जो माननीय योगी जी सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसमें एक इतिहास अपने आप में कुंभ रचेगा और प्रयागराज एक अलग स्तर पर दिखलाई पड़ेगा। क्या प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जैसे पक्के घाट बन रहे हैं, क्या ये जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इन प्रोजेक्टों के द्वारा प्रयागराज के कुंभ का एक स्वरूप अलग से दिखलाई पड़ेगा जो आज तक न दिख सका था। अब ऐसे रूप को लेकर के कुंभ में एक अलग से सुंदरता दिखलाई पड़ेगी। पिछली सरकारों में भी कुंभ होता था, बजट आता था, लेकिन अब की कुछ ज़्यादा ही बजट है। जिस समय से योगी सरकार आई है उस समय से इस मेले का महत्व, इस मेले का ये स्वरूप जो है वो पूर्ण रूपेण बदल चुका है और ये अपने दिव्य भव्य रूप को धारण कर चुका है और आगामी महाकुंभ जो होगा उसका एक रूप ही और स्वरूप अलग से दिखलाई पड़ेगा। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।